ओम शांति। 31 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल, रूहानी, इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तुम हो स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल माना भी रूहानी होता है, और उसके बाद शब्द यूज किया है रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन। इसके बीच में कोमा नहीं लगा, इसलिए ये एक रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। पहला है स्पिरिचुअल, हम हैं आध्यात्मिक, हम हैं आत्माओं का ज्ञान जानने वाले, देने वाले। तो अगला जो शब्द दिया है रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी, ये 4 शब्द इकट्ठे हैं और इनका मतलब है, इनकॉग्निटो का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, अव्यक्त, अशरीरी। इनकॉग्निटो, रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। इनकॉग्निटो का अर्थ गुप्त भी लिया जाता है, जो दिखाई नहीं देती। ये एक ऐसी आर्मी होती है, सैल्वेशन आर्मी, जिसका काम किसी को पता है, बताएगा? सैल्वेशन आर्मी, इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। भाई जी, ऐसी आर्मी होती है जहाँ जिसको जिस चीज की जरूरत होती है ना, वो ये वही काम करती है उनके लिए। हाँ, मतलब ये ऑल राउंड, शुरू से लेकर फ्रॉम द बिगनिंग, जब कभी कुछ कहीं हुआ ही नहीं, परंतु पहले से ही प्लानिंग करती है कि यदि हमारा किसी से युद्ध हुआ तो हमें वहां पर कैसे उसका सामना करेंगे। जब युद्ध हो जाए तो उस समय बंकर नहीं बनाए जा सकते, उस समय रोड नहीं बनाए जा सकते, वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं बनाए जा सकते, उन तक वहां तक सामान नहीं पहुंचाया जा सकता यदि रास्ते ठीक से ना हो, तो लड़ेंगे कहां उनसे। तो ये आर्मी सबसे पहले सारे काम करती है, वहां पर बंकर्स बनाने हैं, छुपने की जगह बनानी है, रहने की जगह बनानी है, कहाँ उनको युद्ध कुछ दिन चले तो वह खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पर उनके लिए करनी है। तो कैसे ये सब कुछ होगा, ये पहले से ही प्लानिंग करनी होती है। वहां हर चीज की सुविधा देनी होती है, नेटवर्क है, लाइट है, जो भी सारे साधन चाहिए वो वहां तक पहले से ही तैयार रखे जाए, ताकि वहां पर जाए तो उसे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सेना तो रोजाना नहीं आएगी ना, एक खत्म हुई तो दूसरी आनी है उसकी जगह पर, और युद्ध के समय पर उनके पास जो जो सामान पहुंचाना है वो भी उनकी जिम्मेवारी होती है। और यदि वो मर जाए तो उनको उठा के लाना, हो बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या गोली लग जाए, कुछ भी हो जाए, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उनके लिए कोई पत्र वगैरह आ रहे हैं उन तक पहुंचाना, मतलब हर प्रकार की सुविधा।
सब कुछ करना, लास्ट तक सब कुछ समेट देना। युद्ध खत्म हो गया है तो सब सामान भी वहां से उठाकर लाना और सेट करना। ये आर्मी हमें बनाया है, बताओ हमें ऐसी आर्मी में ज्वाइन करना है क्या? अब इसे हम ज्ञान के हिसाब से समझेंगे। ये तो थी दुनिया वाली आर्मी। अब हम ज्ञान के हिसाब से देखेंगे। बाबा कहते दुनिया अपनी दुनिया से चली जा रही थी, आपको बाबा मिला, आपको ज्ञान मिला, आपने प्लानिंग बनाई, उनके लिए प्रदर्शनी लगा दी, उनको प्रदर्शनी में बुलाया और उनको समझाया। अब आपने उनको समझाया तो उनका युद्ध शुरू। जिसको आपने ज्ञान सुनाया उसका युद्ध शुरू हो गया। जिसने ज्ञान सुन लिया अब वो बेचारा ना इधर का तो ना उधर का। अब उसे रोजाना युद्ध करना है। अब युद्ध में विजयी बनाना भी आपको, ताकि वो विजय प्राप्त करे। अब विजय प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी आपने उनको देना है। कैसे वो अपनी कमजोरियों पर, अपने विकारों पर, अपनी बुराइयों पर, अपने अवगुणों पर विजय पाए। क्योंकि आपने पहले विजय प्राप्त कर ली है ना, तो जो आपने विजय प्राप्त की है वही अनुभव आप उनको देकर विजय प्राप्त कराने में मदद करेंगे और उनको सहायक सहयोग देते रहना है और अंत में सबको घर लेकर चलना है। किसी भी आत्मा को यहाँ छोड़कर नहीं जाना। ये हम सेल्वेशन आर्मी का काम है। ऐसी ड्यूटी ज्वाइन करनी हो तो फॉर्म भर के बाबा को सवेरे अमृत वेले दे देना और फिर शुरू हो जाओ। फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर आपको आराम नहीं मिलेगा, आप सारा दिन भागते फिरेंगे। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। सारी दुनिया को क्या करना है? सैल्वेज करना है। सैल्वेज करने का मतलब है उनको सुविधाएं प्रदान करनी है, उनको बेड़ा पार करना है, नैया पार लगानी है, डूबे हुए बेड़े को पार करना है। तुमने उनको सैल्वेज करना है, सहयोग देना है, सुविधाएं प्रदान करनी है। जो डूबा पड़ा है सारी दुनिया का बेड़ा, उस बेड़े को तुमने पार लगाना। प्रश्न, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? बाप आकर कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज सिर्फ संगम पर ही होता है। बाप ही आकर खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज बनते हो। पढ़ाई पढ़कर तुम क्या बनते हो? डबल सिरताज बनते हो। तुम्हारे सिर पर डबल ताज लग जाता है। कौन सा डबल ताज लग जाता है हमारे सिर पर? हम राजा बनेंगे। राजाई प्राप्त करने के लिए हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम डबल सिरताज बनते हैं। डबल सिरताज हमारे सिर पर कैसे? दो दो ताज रखते हैं क्या? कौन से होते हैं दो? पवित्रता का है, रतन जड़ित का। एक होता है हमारा प्रकाश का, लाइट का ताज, जो देवताओं के चारों तरफ दिखाते हैं। दूसरा होता है रतन जड़ित ताज। ये दोनों ताज हमें कैसे मिलेंगे? फ्री में दे देगा बाबा या कुछ तय करना पड़ेगा हमें? हमें कुछ करना पड़ेगा या फ्री में मिल जाएंगे दोनों ताज? पढ़ाई से हो जाएगी। दो ताज कैसे मिलते हैं भाई, कौन बताएगा?
सेवा करने से कौन सा ताज मिलेगा? ताज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ताज का मत हाँ जी, नहीं, ताज का मतलब होता है जिम्मेवारी। ताज का मतलब होता है जिम्मेवारी। जैसे कोई कहता है कि मैं प्रधान का काम करूंगा, तो सारे कहते ठीक है जी, आज से तुम हमारे प्रधान हो। अब हमने जिसको प्रधान बनाया, हमने उसको कोई जिम्मेवारी दी है ना। खाली उसको प्रधान बिठा के कुर्सी पर बैठने के लिए तो नहीं बनाया ना। उसको प्रधान बनाया है कि तुमने हमारी गली की जो भी समस्या है सबका समाधान करना है। ठीक है जी, मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। मैं भाग दौड़ करूंगा, गवर्नमेंट के साथ जो भी करना होगा करूंगा। या कोई हमारे अंदर कोई समस्या आती है, कोई भी बीमारी आती है, कोई मुसीबत आती है, डॉग है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, उन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो भी समस्या आएंगी, मैं उन सारी समस्याओं के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे प्रधान बना दो। ये राजा का काम होता है कि उसने प्रजा के लिए सारी समस्याओं का समाधान करना है। जब आप जिम्मेवारी लोगे कि मैंने अपने इलाके के एक एक आत्मा को बाबा से मिलाना है, तो आपको राजा बना दिया जाएगा। आप गली का राजा बनना चाहते हो तो गली का राजा बना देंगे, गांव का राजा बनना चाहते हो तो गांव का राजा बना देंगे। आप राज्य का डिस्ट्रिक्ट का राजा बनना चाहते हो, पूरे प्रांत का राजा बनना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड का राजा बनना चाहते हो, आप उतनी जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आओ। जितनी बड़ी जिम्मेवारी लेंगे उतना बड़ा ताज आपको मिल जाएगा। जितना आप यदि काम नहीं करेंगे तो अगले दिन ताज उतार देंगे ना सारे। आप लगातार काम करते रहेंगे तो ताज मिलेगा। आप जन्म लेने से लेके आखिर तक अपने जो एरिया है आपका, उस एरिया की सभी आत्माओं की, जितनी आत्माओं की आप सेवा करके उन्हें बाबा से बाप के समान बनने की विधि सिखा के बनाने में सहयोग देंगे, तो वही आपको सतयुग में सहयोगी बनेंगे, आपको राजगद्दी पर बिठाएंगे। जितनों को आप करेंगे उतने जने आपको राजगद्दी पर बिठाएंगे। आप 50 जनों को करेंगे, ज्ञान देंगे, 50 जने आपको राजा बना देंगे। 20 को करेंगे तो 20 बनाएंगे, 1000 को करेंगे तो 1000, लाख को करेंगे तो लाख, करोड़ को करेंगे तो करोड़ आपको राजा बनाएंगे। ये तो है रतन जड़ित ताज मिलेगा, जितनी आप जिम्मेवारी से सेवा करेंगे। ताज का मतलब है जिम्मेवारी। दूसरा है लाइट का ताज। लाइट का ताज आप बता रहे थे, आप में से किसी की आवाज आई थी, पवित्रता। जितना अब पवित्रता को धारण करेंगे, जिस स्टैंडर्ड की पवित्रता को धारण करेंगे, उतना बड़ा ताज मिलेगा, उतना बड़ा ऑरा आपका पवित्रता का, लाइट के ताज का मिलेगा। और कभी पवित्र, कभी अपवित्र, कभी पवित्र, कभी अपवित्र, तो लाइट का ताज आपको मिलने वाला नहीं है। लाइट का ताज मिलने वाला नहीं है तो सत्युग के अंदर आप आने वाले नहीं है। ठीक है कि नहीं? सतयुग में आप आने वाले नहीं हो। त्रेता के अंदर जिम्मेवारी के ताज के हिसाब से आपको जिम्मेवारी का ताज मिलेगा। और यदि आपकी कोई पवित्रता है तो वहां भी आपको हल्का फुल्का पवित्रता का ताज मिल जाएगा। अब वो पवित्रता का ताज नहीं रहेगा जो सतयुग का पहले दिन आए थे। आप 100% पवित्र थे। धीरे धीरे आपकी पवित्रता जैसे कम होती जाएगी, लाइट का ताज भी हल्का होता जाएगा। लाइट का ताज भी कम होता जाएगा। त्रेता में आकर के 25% लाइट का ताज एकदम डाउन हो जाएगा, आधा डाउन हो जाएगा, लाइट का ताज कम हो जाएगा।
द्वापर में आकर सिर्फ सिंगल ताज वाले बन जाते हैं। वहां लाइट का ताज होता ही नहीं, क्योंकि पतित बन गए, विकार में चले गए। अब लाइट का ताज कहां से बनेगा? लाइट का ताज बनता है ब्रह्मचर्य के आधार पर, पवित्रता के आधार पर, जिसको ओज कहते हैं। वो ओज आता है पवित्रता के आधार पर। कौन कितना पवित्र बनता है, उतना पवित्र ताज, लाइट का ताज, वो अपने जीवन में धारण करने में सक्षम होता है। द्वापर में आकर बन ही विकारी गए। अब वो पवित्रता, ब्रह्मचर्य रहा ही नहीं। ओज, उनके चेहरे की चमक कहां से आएगी? चेहरे से चमक कहां से आएगी? वो चमक गायब हो जाए। तो ये हमारी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, जहां कॉलेज है। संगम पर बाप ही आकर इसे खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में, ना सतयुग में होती है, ना त्रेता में होती है, ना द्वापर में होती है, ना कलयुग में होती है। किसी को खोलने नहीं आती ऐसी यूनिवर्सिटी। सिर्फ एक शिव बाबा को ही खोलने आती है, और वो संगम पर आकर के ही ऐसी यूनिवर्सिटी को खोलते हैं, कल्प कल्प। और हमें घर से जब चलते हैं, हम बाबा को बता के नहीं चलते। बाबा भी हमें आगे के लिए कोई अलर्ट नहीं करता, क्या करना। फिर आ करके इस समय बताते हैं और पुनः इस यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाकर, हमें सारे राज समझाकर, फिर सतयुग के राजा बनने की प्रैक्टिस कराते हैं और हमें राजा बना देते हैं। हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार जितना पुरुषार्थ करता है, उतना उच्च पद पाता है। गरीब, हमारे जैसे गरीबों को क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक बाबा का संदेश कैसे पहुंचे, उसके लिए मेहनत करनी, पुरुषार्थ करना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी, मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम ये विचार करते करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का ये शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं, ये एक ही बार होता है, जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो इतना पुरुषार्थ करेंगे, इतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, मांझी मांझी बेड़ी मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। कितनी क्लियर लाइन है। ऐसी लाइनें रोजाना बताते हैं और हम ध्यान देते नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? वास्तव में मैंने पार नहीं करना। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं, तो आपे ही तैरते हैं। ये सब जिस्मानी बातें हैं और ये हैं रूहानी बातें। वो जिस्मानी बातें होती हैं। जिस्मानी बात का एग्जाम्पल हमें दिया है, नहीं? तो यहां तुम्हारी रूहानी बातें। तुम जानते हो, आत्मा अभी कीचड़ दुबन में, दल दल में फंसी पड़ी है, फंसी हुई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं।
पानी समझ जाते हैं, परंतु वे होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस जाती। स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस जाती। ब्रह्मा बाबा इस बात के अनुभवी हैं, क्योंकि स्टीमर के अंदर जो स्टीम से चलती है नाव, उसको स्टीमर कहा जाता है। अब पानी जो है ना, पानी तो पानी है ना। अब कहीं पर पानी, खड़ा हुआ पानी आ जाए, और समुद्र के अंदर भी कई जगहों पर तो बहुत तेज लहरें होती हैं, परंतु कहीं कहीं ऐसा भी आ जाता है कि चारों तरफ चट्टानें होती हैं, और चट्टानें वहीं पर ही लहरों को रोकने लग जाती हैं। तो इधर चट्टान है, इधर चट्टान है, और पानी की लहरें उधर से आ रही हैं, तो वह लहरें कम हो जाती हैं, और लहरें कम होने के कारण वहां दलदल बन जाती है। अब दिखता तो पानी है, तो पानी के अंदर दलदल होती है, शैवाल होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे चीजें होती हैं जिनके कारण वो उसको स्टीमर चला नहीं पाता, स्टीमर वहां से निकल नहीं पाता, फंस जाते हैं। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उसको निकाला जाता है। तो ये बातें, ये समस्याएं भी ब्रह्मा बाबा वहाँ क्या बोलते हैं जाते थे, इंग्लैंड जाते थे तो स्टीमर से जाना होता था, और अनुभव होगा तो यहाँ पर जिक्र किया है। फिर उनको सैल्वेज करते हैं, फिर दूर से कोई आएगा, जैसे कोई ट्रक फंस जाता है तो उसको निकाला जाता है, ऐसे ही कोई स्टीमर आएगा, वहां से रस्सी वगैरह फेंकी जाएंगी, और फिर उनको पकड़कर खींचकर निकाला जाएगा। वे सब हैं सैल्वेशन आर्मी। वो तो दुनिया वाले होते हैं ना, ये जो कोई फंस जाए तो उसको वहां से निकालना है, बाढ़ में फंस गया, तूफान में फंस गया, कहीं भी है। तुम हो रूहानी, तुम जानते हो सब माया की ये दुबन में बहुत फंसे हुए हैं, इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। ये सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की, आदमी को आदमी की मदद चाहिए। और यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। खुद निकले हो दुबन से, तो दूसरे को भी रास्ता बताओ कि तुम्हारी नैया इस विशेष सागर में, क्षीर सागर में कैसे जाए। इस विशेष सागर से क्षीर सागर में तुम्हारी नैया कैसे जा सकती है। अर्थात सुख का सागर ये है, और दुख का सागर रावण दुख का सागर में ले जा डुबोता है। बाप आकर बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम्हें क्या कहा जाता है? तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप आते हुए भी, लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं। परंतु कमाल की बात यह है कि उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। ये भी समझाने के लिए कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दल दल में फंसे हुए। आसुरी संप्रदाय है, देवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं, वे भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं।
इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी। ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे आर्फन है, अनाथ है। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए उनको आसुरी गुण है। आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं। वो है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, ये है देवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएं, ये हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो, बाप ही आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परम आत्मा की संतान हूं। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अब वो राजाई नहीं रही है। प्रजा पर राज्य हो गया। सिंगल ताज वाले द्वापुर में आते हैं। अब वो राजाई भी नहीं रही है। अब सिंगल ताज वाले हो गए। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अब भी राजाई के लिए पढ़ते हो। उसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानो वाच। कह देंगे अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके। श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहां की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई। ऐसे भी नहीं है कि संस्कृत में गीता गाई। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये है मुख्य विकार। ये हिंसा द्वापुर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। वहां बहुत छी चित्र बनाए हैं। कोई बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एज बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है।
पांच तत्व भी क्या है, तमो प्रधान है ना, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं, अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे है। मनुष्य ईश्वर, प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पार्ट बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु परंतु लाखों वर्ष। भाई जी, हाँ भाई जी, जी, हाँ जहाँ जी। कर्म इंद्रियों से पाठ बजाते हैं उसकी शांति का कैसे मिलेगी क्या? कहाँ की बात है ये, जहाँ तो कर्म इंद्रियों से पार्ट बजा रहे हैं। कर्म इंद्रियां शरीर है ना, जब जी तक जी। हम इन कर्म इंद्रियों के अनुसार चलेंगे। कर्म इंद्रियों से पाठ बजाने का मतलब है इन कर्म इंद्रियों के अनुसार जो ये कहती हैं वो करते हैं, तो फिर शांति कैसे मिलेगी। जब हम कर्म इंद्रियों को अपने अनुसार चलाए तब शांति मिले ना। वास्तव में कर्म इंद्रिया जब तक है इस संसार में आ गए हैं, वो शांति तो हमें मिल ही नहीं सकती जो शांति धाम या परम धाम में होती है। जो परम धाम की शांति है वो तो यहाँ मिल ही नहीं सकती। इस संसार के अंदर, इस संसार को कहा जाता है कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र, ठीक है नहीं। जब हम इस संसार में आ गए वो शांति तो सिर्फ परम धाम में ही मिलती है। परंतु यहाँ पर हम जब इन कर्म इंद्रियों के राजा होते हैं तो हमारे पास शांति होती है, और जब हम इन कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, इनके अनुसार कर्म करना शुरू करते हैं, तो नरक बन जाता है। तब ये संसार नरक बन जाता है। एक हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनको हम मन बुद्धि संस्कार कहते हैं, एक ये है शरीर की कर्म इंद्रियां, शरीर की है। तो इस शरीर को जैसे ही शरीर के आधार पर हमारा पाठ चलता है तो हमारे जीवन में दुख और अशांति आ जाती है। विश्व में शांति थी क्योंकि हम आत्म अभिमानी थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनकी देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म एक खंड में, ऐसे नहीं कहते कि धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो, तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं। बाबा हमको क्या करते हैं, सब कुछ दे देते हैं। कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते, हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता। क्या कहा है बाबा ने, कुछ कहा है बाबा ने। विश्व में मूल वतन और सूक्ष्म वतन नहीं आता, ठीक बात है। ठीक बात है भाई जी।
सूक्ष्म वतन, मूल वतन, ये तो आत्मा का स्थिति होता है। हम्म, मूल वतन और सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन, तीन वतन तो हैं, परंतु सृष्टि में ये दो नहीं आते। ये सृष्टि का चक्र ये फिरता रहता है। ध्यान से समझना है कि ये सृष्टि में नहीं आते। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं। ब्रह्मांड में ये तो है, ब्रह्मांड में सारा ब्रह्मांड, सूर्य चांद तारे सारे आ जाते हैं, परंतु विश्व में ये नहीं आते। विश्व जहां हम देहधारी मनुष्य रहते हैं, ये सारा विश्व, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को विश्व कहा जाता है। विश्व में चंद्रमा पर यदि कोई रहता हो, उसको विश्व में नहीं कहेंगे। विश्व की सीमा है इस पृथ्वी पर रहने वाले आत्माएं। तो जो पृथ्वी में स्थूल दुनिया है, इस स्थूल दुनिया को विश्व कहा जाता है। इसमें सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, मूल वतन, ये दोनों नहीं आते। ठीक है, विश्व अलग चीज है, ब्रह्मांड अलग चीज है। हाँ जी, हाँ जी, समझा नहीं। विश्व कहा जाता है पृथ्वी पर रहने वाले दुनिया को। अब दुनिया में चंद्रमा तो नहीं आएगा ना, दुनिया में सूरज तो नहीं आएगा ना, दुनिया में सारे ग्रह उपग्रह तो नहीं आएंगे ना, वो ब्रह्मांड में आएंगे। पर भाई जी, सूक्ष्म वतन और मूल वतन क्यों यहाँ नहीं है? जो हमारी दुनिया या विश्व की परिभाषा बनती है, उस परिभाषा में आता है स्थूल दुनिया, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिसके व्यवहार में आते हैं। स्थूल दुनिया में अब जैसे गुड़गांवा में गुड़गांवा ही आएगा ना, एक डिस्ट्रिक्ट है ना ये। ऐसे हरियाणा एक पूरा स्टेट आएगा ना। अब जो चीज डिस्ट्रिक्ट में है और स्टेट में ज्यादा ज्यादा एरिया हो गया ना, इसी प्रकार पूरा भारत, हरियाणा के बाद पूरा भारत, अब भारत के बाद एशिया, और एशिया के बाद सारी पृथ्वी आ जाती है। तो विश्वविद्यालय उसे कहा जाता है जिसमें इस पृथ्वी पर रहने वाले आकर के पढ़ सके। और विद्यालय और महाविद्यालय होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां केवल वहां के लोकल बच्चे, लोकल लोग पढ़ सकते हैं। तो अब ये जो विश्वविद्यालय है, अब वहां कोई दूसरे प्लेनेट का आके पढ़ने लगे, तो उसे हम दो मतलब ब्रह्मांड कह देंगे फिर। ठीक है नहीं, तो मतलब पूरे विश्व से कोई भी आके पढ़ सकता है। विश्व कहा जाता है केवल पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को, इनसे मिलकर के ये बना है विश्व। अब सूक्ष्म वतन का कोई मतलब नहीं इस स्थूल दुनिया से, वो इस स्थूल दुनिया से अलग है, संकल्प की दुनिया है, वो इस पृथ्वी से अलग है। परंतु हम तो आज जो चर्चा कर रहे हैं, वो विश्व की कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाली सारी जलवायु और मनुष्य, उनके लिए एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाए, ताकि सब अपना अधिकार ले सके। विश्व के मालिक बन जाते हैं
विश्व में कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन नहीं आता। ये सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता रहता है। इसको बाप इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलेंगे। सत्व प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सत्व प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहां से? अब माइट मिली कहां से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिसमें माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती है लिखा हुआ भी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े ही है। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनेस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे पास वो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण और हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं? बंदूक चलाना भी सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। हमारा क्या है? योग बाण। योग बाण समझते हैं? अब तक हम ज्ञान बाण सुनते थे, आज बाबा योग बाण लेके आते। पहले कभी किसी ने पढ़ा है योग बाण? मैंने तो आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। पढ़ा होगा भी तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। ज्ञान बाण, ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग था। योग के लिए जो आज तक मैंने पढ़ा था वो था योग कवच है, ड्रामा ढाल है। योग बाण, योग तलवार तो पहले बाबा ने कहा होगा तो मैंने नहीं पढ़ा। तुम्हारा फिर है योग बाण। अब योग बाण कैसे बनेगा? बाण का मतलब है दूसरे को घायल करना। बाण का मतलब है दूसरे को मतलब काटना, मारना। भाई जी हमारे चलन से दूसरा घायल हो जाए। चलन तो धारणा हो जाती है ना, व्यवहार प्रैक्टिकल हो जाता है ना। योग योग का मतलब होता है बाबा की श्रीमत पर चलना। जब हम बाबा की श्रीमत पर चले तो वो भी कर सकता है, व्यवहार में आ सकता है। क्योंकि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, हमारा व्यवहार, हमारी चाल चलन, क्योंकि यही है श्रीमत पर चलना। तो जब हम श्रीमत की पर चलेंगे उससे भी दुनिया में परिवर्तन आता है। दूसरों के
गंदे संस्कारों में परिवर्तन आता है। ज्ञान तलवार तब, हाँ, ये आता है कि उसके अंदर धार कैसे लगेगी। जब तक धार नहीं होगी, धार के लिए भी एक शब्द आता है मुरली में, वो शब्द क्या होता है, किसको याद आ रहा है? ज्ञान की तलवार में, क्योंकि यदि उसमें योग ना हो, खाली ज्ञान ज्ञान हो, यदि योग नहीं हो, तो उसकी जो धार है वो जो है ना, काट नहीं सकेगी कि ना, किसी को मोटी हो जाएगी ना। उसको फिर क्या करना होता है, तराशना होता है, तेज करना होता है ना, धार बनानी होती है। तुम्हारी फिर है योग बाण। हम बाण, योग को बाण भी बना सकते हैं योग के द्वारा, क्योंकि उसको तेज तो करना ही पड़ेगा ना। तलवार को यदि हम साफ नहीं करते रहेंगे रोजाना, तो उसकी धार क्या हो जाएगी, कट जाएगी, वो ठीक काम फिर नहीं कर सकेगी। जंग लग गया तो भी वो काम ठीक नहीं कर सकेगी। हाँ जी, तब जोग बान का मतलब क्या हुआ? जोग, जैसे जोग में आपने धार। जैसे आपने समझा, उसी आधार पर देखिए, मेरे को एक शब्द याद नहीं आ रहा है जो तलवार के लिए आता है। तलवार में मतलब जोहर। जोहर, है न, जोहर शब्द, ये जोहर जो है, तलवार में जोहर नहीं है। तो जोहर का मतलब होता है ज्ञान। जैसे तलवार है, दुनिया में तलवार है, अब तलवार यदि रखी रहे, रखे रखे उस पर जंग लग जाए और वो मोटी मोटी हो जाएगी, हम उससे किसी का गला क्या काटेंगे, कुछ भी नहीं काट सकेंगे। अब उसकी धार यदि तेज हो, चाकू की धार यदि तेज हो, तो तो वो उसको काट सकता है। तो अब तक जो है ना, मैं समझता था ज्ञान का मंथन करेंगे तो उसमें से जंक, वेस्ट तलवार में से उतर जाएगा, क्योंकि रोजाना हम उसको साफ करते रहेंगे ना। ज्ञान का मंथन करना माना उसके अंदर से वेस्ट को निकालते जाना। रोज ही हम अपनी तलवार को, जो हम सुनाते हैं, उसको हम रोजाना देखें, अच्छा मैंने ये बताया था, इसमें यदि मैं ये बताता तो अच्छा होता। जैसे अभी बाबा कह रहे थे ना कि पहले लिखो फिर बोलो फिर बाद में देखो, कि आपको पता लगता है कि ये बताता तो अच्छा होता, ये रह गया। जैसे हम चर्चा कर रहे थे मैं सवेरे, कि रात का जो हमने बनाया है अपना कृष्ण का जन्म का, उसके अंदर देखो यदि कोई कसर है, कोई कमी है, और कुछ उसमें बताया जा सकता है, तो इसको कहते हैं धार। अब शुरू में मैं कोई बात बहुत हल्के से बता पाता था, धीरे धीरे उसमें से वेस्ट निकलता चला जाता है, तो बताने वाली बात में क्या आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो इस प्रकार से योग के द्वारा उस ज्ञान बाण में धार लग जाती है। अब धार लग जाने से वो शक्तिशाली हो जाएगा। तो योग का मतलब है अपने उन ज्ञान की बातों को पावरफुल बनाना, उसमें से वेस्ट और जंक को हटा देना, तो वो तलवार बन जाती है। उसी प्रकार से बाण बन जाता है। बाण भी तो एक तलवार की तरह एक हथियार है, परंतु उस हथियार को यदि आपने ठीक रीति से बाण, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। ज्ञान के बाण चलाना माना हम ऐसे कुछ वाक्य बोलेंगे, ऐसी कुछ बातें बोलेंगे जो उनको घायल हो जाएंगे, उनको समझ में आएगा ये बिल्कुल ठीक बता रहा था, तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा। तो ज्ञान के बाण मतलब तलवार में जोहर चाहिए, जोहर का मतलब धार होता है। इसी प्रकार से
ज्ञान के जो बाण है, बाण में भी यदि धार नहीं होगी तो वो थोड़ा सा चोट करेगा, उसके बाद खत्म। उसने कोई सख्त जगह पर भी जाए तो वो अंदर घुसेगा भी नहीं। अब बाण रात को जो है, इससे गोली मारो, गोली भी यदि तीखी होगी, तेज होगी तो धार लगेगी ना, अंदर घायल करेगी। बाण चलाए घायल हो जाए, धार। तो हमें समझ में आ गया होगा कि योग से ज्ञान के बाण को हम शक्तिशाली बनाएंगे, तब वो पावरफुल होगा। इसलिए बाबा योग को बाण कह रहे हैं। जितना मंथन करेंगे उतना अच्छा। बाप कहते हैं माम एकम याद करोगे तो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल, रूहानी सैल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होती है। तुम हो इनकॉग्निटो, स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सैल्वेज करते हो। सारी दुनिया को तुम सैल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है। बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। बाकी कोई ऐसी सोने की लंका नहीं है। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई, ऐसा भी नहीं है। वो निकल आएगी, नहीं। द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है। त्रेता के राजाओं की ड्रेस अलग होती है। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाता है। कहते हैं स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है ये देलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स में मॉडल्स तो मॉडल्स तो हमेशा छोटा होता है, छोटा बनाते हैं ना। ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। मॉडल का मतलब छोटा बनाने का मतलब, जैसे बहुत बड़ा जहाज होता है, वो तो उसका पहले प्लानिंग करके छोटा मॉडल बनाया जाता है, फिर बड़ा जहाज उसी हिसाब से बनता है, क्योंकि उसी कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है। मॉडल पहले छोटा बनाते हैं, फिर उसको बड़ा किया जाता है। एक्यूरेट मॉडल से शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया। ऊपर क्या दिखाया है? वैकुंठ। और नीचे बैठकर तपस्या कर रही है। आदि देव बैठा है, ये भी किसी को पता नहीं। ये शिव बाबा शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है, ये भी किसी को पता नहीं है। यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत आती कैसे आती है, ये भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम, सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सकी। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है
फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। ये सब निशानियां ही निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े नहीं, सारी दुनिया इसमें सभा होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचा है। रुद्र यज्ञ कह देते हैं, वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना। जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजिब शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब हैं मनुष्यों के सिजरे। अच्छा, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और इस गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन स्वयं की और सर्व को सही रास्ता बताना। रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन सेवा स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विशेष सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। वरदान। किनारा करने की बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते। लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। स्लोगन। एक बाप की कंपनी में रहो बस, और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। एक बाप ही हमारा साथी है, हमने उसके साथ ही रहना है। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो।
दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो अव्यक्त वतनवासी बन विश्व को सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना के शुभ भावना और शुभकामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग का के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति का साकाश दो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई और टेलीग्राम करें या व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।